प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम लोग बसंत भाग 3 पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ का अध्ययन करेंगे। क्या निराश हुआ जाए। साथियों, इसके कठिन शब्दों के अर्थ को भी हम लोग समझते चलेंगे, लेकिन इसका मैं वाचन कर रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए एवं तदुपरांत आप खुद वाचन करने का प्रयास कीजिए। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा समय या संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर लाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों को हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है, पर कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्मवीर हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सोच, ईमानदारी, सच्चाई और सेवा आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे इस दब अवश्य पड़ गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे की पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों को प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जा सकता है और दोषाघाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और कहा विनम्रता से कि
साथ मेरे हाथ में 90 रुपये दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसने चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछनीय घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलते थे। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे डाला। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल रहा था, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। साथियों, अब इसमें कठिन शब्दों का अर्थ हम लोग देख लेंगे। विद्यमान, उपस्थित, संग्रह, इकट्ठा, संयम, धीरज। मैं अर्थ बता रहा हूँ, कृपया इसे नोट करें। और भीरू, कायर,
आक्रोश, गुस्सा, साबित, सिद्ध, प्रतिष्ठा, सम्मान, पर्दाफाश, उजागर, लुप्त, गायब, कातर मुद्रा, डरा हुआ, लायक, अच्छे गुण से भरा, असर, प्रभाव, ठगा, धोखा खाया। अब आगे देखिए, ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है। जो जीवन कष्टकर हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर हजारी प्रसाद जी ने यहाँ बिल्कुल हमें उत्साहित किया है, प्रेरित किया है कि किसी भी दशा में हम जीवन से निराश न हों। मुश्किलें आती हैं, अड़चनें आती हैं, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, लेकिन इन परिस्थितियों से हमें भागना नहीं चाहिए। लेखक यहाँ पर अपने जीवन से जुड़ी 2 घटनाएं बता रहा है कि एक टिकट लेकर यात्रा कर रहा था, जिसमें उसने टीटी को 100 की नोट दिया और बाद में वह टीटी आकर के चेहरा पहचानते हुए उनको वापस कर दिया और इंसानियत का फ़र्ज निभाते हुए उसने अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगा। दूसरी घटना यह है कि पानी जो है, बस में चलते हुए प्यास लगी थी, वह परेशान था, उसके बच्चे, कंडक्टर गया, लोग ड्राइवर को मारने के लिए उतावले हुए, लेकिन ड्राइवर बेचारा डरा हुआ, सहमा हुआ, सिर्फ चुपचाप पड़ा हुआ था। लेखक वहाँ उसे भी बचाता है और देखता है कि वहाँ उसको ले आते हैं दूसरी बस, और दूसरी बस ला करके उसे जो है आगे बढ़ाते हैं। ये दोनों घटनाएं लेखक को के दिल पर अपना प्रभाव जमा लेती हैं और वह काफ़ी संतुष्ट अपने जीवन में हो करके इन दोनों घटनाओं का उदाहरण बड़े गर्व के साथ दे करके हमारे मनोबल को ऊंचा करते हैं। उनका मानना है कि धर्म और कानून ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लोग इसका अनुपालन करते थे, लेकिन परिस्थिति बिगड़ी। आज हम लोगों ने थोड़ा सा अंतर कर दिया धर्म और कानून को, यहाँ तक कि सच्चाई से मुख मोड़ने लगे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सच्चाई लुप्त हो गई है, ईमानदारी लुप्त हो गई है। साथियों, आज भी हमें ईमानदारी के साथ संयम बरतते हुए
सब्र रखते हुए, संतोष करते हुए निरंतर आगे के क्रियाकलाप को करते रहना चाहिए। इस संसार में सभी लोग बुरे नहीं होते हैं, सभी लोग बुरे नहीं होते हैं और सभी बुरा नहीं चाहते हैं। तो कृपया इस बात पर हम लोग विशेष बल दें कि निरंतर हमें अच्छे कार्य करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो साथियों, आपसे मेरी अपील है कि आप लोग प्रत्येक गद्यांश से 2-2, 3-3 प्रश्न लिखें, जिसमें कि खुद एक वाक्य में आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। छोटे छोटे प्रश्नों को छोटे छोटे उत्तर के माध्यम से पूरा करने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। अड़चनें जहाँ भी आ रही हैं, कृपया मुझे उससे अवगत कराने का कष्ट कीजिए। और अंत में इस पाठ का सारांश आप अपने होमवर्क में, गृह कार्य में अवश्य अंकित कर लीजिए। और इन दोनों घटनाओं को, जैसा लेखक ने यहाँ बताया है, उन 2 घटनाओं की विशेष चर्चा उसमें वर्णित होनी चाहिए। धन्यवाद।